नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं जय बॉबी। अभी हम मौजूद है विश्वेंद्र सर के चैम्बर में, जो कि सेक्रेटरी कम डायरेक्टर है एसटीएस डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। तो हम बात करेंगे हाल ही में जो हमने न्यूज़ दिखाई थी, जिसमें ई बसेस जो है प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से सर्विसेज नहीं दे रहे थे, ये लोगों का कहना था। तो बात करेंगे सर से कि जैसे कि हमारे पास भी खबर आए थे कि टोटल 11 में से 5 काम कर रहे थे और उसके बाद में जो है बहुत सारे चार्जर्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से शेड्यूल के हिसाब से बसेस नहीं चल रहे थे। तो सर से बात करते हैं, इस पर क्या कहना है। सर ये बताइए सर, जैसे कि 11 में से 5 जो है चार्जर काम करते हैं, ये सुनने में आए थे हमारे पास में, इस पर क्या कहना चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना चाहूँगा। ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक बसेस हमारे पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हम 35 ई बसेस के थ्रू रन करते हैं और ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है पोर्ट ब्लेयर सिटी के लिए, जिसमें हमारी ग्रीन, कंफर्टेबल और रिलायबल बस सर्विसेज हमारी चलती है। यहाँ पे लोगों ने बहुत ही उसको अप्रिशिएट किया है और नेशनल लेवल पे भी इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस में नीति आयोग ने इसको शुमार किया है अपने फहरिस्त में। 26 तारीख को की जो घटना जिसका आप रेफरेंस कर रहे हैं, उस दिन हमारे 5 चार्जर्स जो थे वो फंक्शनल थे। 3 सेंट्रल वर्कशॉप में, 3 हमारे टर्मिनल में और 2 सेंट्रल वर्कशॉप में। जो चार्जर्स हैं उसमें बहुत सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारे NVVN जो NTPC की एक सब्सिडियरी है, जिनके थ्रू हमारे ये बसेस यहाँ पे रन कर रहे हैं, उनकी होती है। और ऑफ लेट एक तो हमारा एक सीजनल रेंज भी काफ़ी रही हैं, थोड़ा सा जो आपके फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज फ्लक्चुएशंस काफ़ी रहा पावर में। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो टेक्निकल इन नेचर हैं, जिसकी वजह से वो टेक्निकल स्नैग हुआ। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट ने NVVN से बहुत ही एग्रेसिवली इस पूरे प्रोसेस को टेकअप किया, NVVN के जो कंसर्न जनरल मैनेजर हैं उनके साथ, और उन्होंने डिटेल्ड एक असेसमेंट करके हमें एश्योरेंस दिया है कि अभी कुल हमारे पास यहाँ 11 चार्जेस हैं पोर्ट ब्लेयर के अंदर में, आपका टर्मिनल एज वेल एज सेंट्रल वर्कशॉप दोनों मिला के। तो उन्होंने ये बताया कि 2 अगस्त तक हमारे 8 चार्जर्स वो फंक्शनल कर देंगे रेक्टिफिकेशन रिपेयर्स करने के बाद में, और 12 अगस्त तक वो हमारे सारे 11 चार्जर्स है उसको फंक्शनल कर देंगे। सो पर से जो परसीव्ड प्रॉब्लम है, इसमें से कुछ चार्जर्स जो होते हैं वो रिडंडेंसी के तौर पे रखे जाते हैं कि जब कभी कोई चार्जर ख़राब हो जाए तो उसको दूसरे चार्जर से आप रिप्लेस करके आप वहाँ पे चार्जिंग कर सकें। तो ये सिचुएशन हमारा 1-2 दिन में ही ये तुरंत रेक्टिफाई हो जाएगा, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही है। तो दूसरा ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि लोग ये भी बता रहे थे कि 200 किलोमीटर चलाना है, या इसमें क्या 200 किलोमीटर चल रहे हैं कि नहीं एग्रीमेंट के हिसाब से, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड किलोमीटर ये सारे बसेस को चलाना होता है, तो वो हमारी कोशिश होती है, बट कई सिचुएशंस में ये रिक्वायर्ड किलोमीटर्स नहीं चल पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारा एग्रीमेंट में एक पेनल्टी क्लॉज है, उस पेनल्टी क्लॉज को यूटिलाइज़ करके हम NVVN को पेनलाइज करते हैं, उसको उतनी पेमेंट नहीं देते हैं। और दूसरा जो इसके अंदर में एक्चुअल किलोमीटरेज, एक्चुअल माइलेज जो है, एक्चुअल माइलेज के ही अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट करते हैं। सो एक्चुअल माइलेज पे हम पेमेंट किया। दूसरा, जो चूँकि उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से पूरे नंबर ऑफ किलोमीटर्स नहीं पूरे किए, उसकी उतनी पेनल्टी NVVN के ऊपर लगाई जाती है। सर, इसमें मॉनिटर कैसे करते हैं इसको, वर्कशीट ट्रिप शीट होते हैं कैसे।
बिल्कुल, इसकी तो क्लोज मॉनिटरिंग होती है हमारे बस टर्मिनस में। डिपो क्लर्क लेवल के दो ऑफिशियल्स इसको काफ़ी अच्छे ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ पे, वो उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, इसकी चार्ट्स बनती हैं, उसी के बेसिस पे इनके जो क्लेम्स बिल्स जो होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, फिर अकाउंट्स में इसकी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जा कर के इनकी पेनल्टी कैलकुलेट होती है और बिल्स का जो भी ये होता है वो सेटल होता है, फिर हम इनकी पेमेंट करते हैं। सर ये कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद में जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, यात्रियों को समय से जो है बस मिल जाएंगे? देखिए, चार्जिंग के एस्पेक्ट पे मैं ये कह सकता हूँ कि बाई 2 अगस्त एज एश्योर्ड बाय NVVN ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो जैसे किलोमीटर्स के टर्म्स की जो आपने बात उठाई है वो इंडिविजुअली बस टू बस वेरी करता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बस में कोई टेक्निकल स्नैक डेवलप हो गया, उस पर्टिकुलर बस को अगर वो रिक्विजिट किलोमीटर्स पूरा नहीं करती है तो हम पेनलाइज करके फिर करते। सो दैट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ये तो मैकेनिकल चीज़ है, ख़राब होती है तो उसको हम बनवाते हैं, पर हम पेमेंट उतने की ही करते हैं जो वो एक्चुअल रन करती है, और जितना वो रन नहीं कर पाती है उतने की हम उसको पेनल्टी लगाते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।